का स्वाहा होगा। इस भय के कारण जो ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह असफल प्रयास है। बागेश्वर जी धाम से जो भी साधु आते हैं, जो भी ऋषि मुनि आते हैं, जो भी पीर और फकीर आते हैं, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार, जिस सरकार के मुखिया ने ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर को गले लगाया, सम्मानित किया और पूरी पार्टी को निर्देश किया कि हम सूफी के बीच में जाएंगे, उनसे अपना संबंध, अपना रिश्ता, नाता जोड़ेंगे। चूंकि पूर्व की आज़ादी के बाद की सरकार ने सूफी संत महात्मा ऋषि मुनि से रिश्ता तोड़ने का काम किया था, इसलिए कि सूफी संत ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर जितने होते हैं, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर जो भी बीमार आता है, उसके लिए अगर हिंदू धर्म का कोई ऋषि मुनि साधु संत है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनका कारोबार ठीक हो जाए, उनका परिवार ठीक हो जाए, उनका व्यापार ठीक हो जाए। अगर कोई मुसलमान के पास किसी भी जात पात और धर्म का रहने वाला हो और मानने वाला हो और मुसलमान के पास जाता था तो वो दुआएं मांगता है और वो पीर फकीर उनके लिए दुआएं देते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो आज ये देश का प्रधानमंत्री ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर को सम्मानित जब करने चले हैं, तो बिहार की महागठबंधन की सरकार किसी फकीर को आने से रोक रही है, किसी साधु को आने से रोक रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग किसकी बात सुनते हैं? नीतीश जी 8वां फेल जो है उसकी बात को सुन रहे हैं, 9वां जो फेल है उसकी बात को सुन रहे हैं, राबड़ी देवी जी जाहिल हैं उनकी बात को सुन रहे हैं, लालू प्रसाद जी करप्शन में मुब्तला है उनकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन रामायण को नहीं सुनना चाहते, गीता को नहीं सुनना चाहते और ऋषि मुनि की जो बातें हैं, अच्छी वाणी है, उसको सुनना नहीं चाहते। ये केवल उन बातों को सुनना चाहते हैं जिन बातों के सुनने के बाद आदमी घोटालेबाज बन जाए, आदमी करप्ट बन जाए, मनुष्य भ्रष्ट बन जाए। उन्हीं बातों को सुन रहे हैं जब से वो महागठबंधन में गए हैं। उनको मौका नहीं मिलता है कि किसी साधु संत पीर फकीर ऋषि मुनि के पास जाएं। अगर जाते तो करप्शन मुक्त हो जाता बिहार, जाते तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता बिहार, अगर जाते तो बिहार में दंगा और फसाद नहीं होता। बिहार तबाही के दहाने पे खड़ा है। जो बिहार पूरे देश की राजनीति के दशा और दिशा को ठीक करता है, वह बिहार आज लचर रहा है, शर्मिंदा है। चूंकि उन्हीं की पार्टी के आरसीपी सिंह ने हर जगह बोला है कि वो पीएम मटेरियल हो गए, तो अर्थ उन्होंने बताया है। पी का मतलब पलटी, एम का मतलब मार, पलटी मार। माहिर व्यक्ति अगर कोई जन्म लिया है तो बिहार में जन्म लिया है और 24 में इनका सुफरा साफ होगा, 25 में महागठबंधन का सुफरा साफ होगा। इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज आए हैं सूफी संवाद करने के लिए और जा रहे हैं रिविलगंज। वो भी ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर की स्थली है, वहाँ नमन करेंगे और माइनॉरिटीज हम लोग मिल करके रात में फिर लौटेंगे। हमारे साथ बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अभी आली जनाब इज्जत माब सरवर जमाल साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री जो अभी मुंतखब हुए हैं हमारे छोटे भाई विवेक कुमार सिंह जी हैं और नगर के जो हमारे अध्यक्ष हैं राजेश रोशन जी, जिन्होंने हमेशा अपना स्नेह बांटा है। सब लोगों के बीच में और मौजूदगी में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर पूछना है तो पूछिए। प्रसार किया जा रहा है। देखिए, संघ को उनके पिताजी समझ गए हैं और ये उनके पुत्र हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। पिताजी कब समझे? जब बिहार से वो हार करके बोरिया बिस्तर बांध लिए, उनकी पार्टी का सफाया हो गया।
आज उनके पुत्र लोग आए हैं और बाप बेटा दोनों मिल करके बिहार की धरती पर युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। हम तो कहते हैं कि उनको तो पहली बार हम लोगों ने पराजय किया और फिर यहाँ सरकार एनडीए की बनी बहुत लंबे काल तक, और हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को दिया था और यहाँ से वो पलटी मार के गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप हो या लालू जी हो या नीतीश कुमार जी हो, हम लोगों ने नहीं, गोपालगंज की जनता ने उनको हराया। हम लोगों ने नहीं, कुरन्नी की जनता ने उनको हराया। और मोकामा में चुनाव जब वो जीते अनंत बाबू, तो वहाँ व्यक्ति जीता, महागठबंधन चुनाव हार चुकी है। वहाँ नीतीश जी चुनाव हार चुके हैं, वहाँ लालू जी का कुंबा और उनकी पार्टी चुनाव हार चुकी है, वहाँ व्यक्ति जीता है। तो उसी वक्त से ये सारे लोग परेशान हैं और हिसाब किताब लिया जा रहा है नीतीश कुमार जी से। और अभी जमीन दो नौकरी लो, घर दो नौकरी लो, ये जो अभियान उनका चला था उस पर लगातार छापेमारी चल रही है। और 8वां और 9वां क्लास पास बेटों को, किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को स्वास्थ्य मंत्री और किसी को वन मंत्री बना करके उन्होंने जो राजा बनाने का, लुटवाने का काम किया है, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को नहीं माफ़ करेगी, महागठबंधन को नहीं माफ़ करेगी और जनता दल यू को भी माफ़ नहीं करेगी। हर मोड़ पर ये लोग पराजय हो रहे हैं। पराजय इनका मुकद्दर बना हुआ है, बिहार की जनता मानेगी नहीं। और ये ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर की धरती है, राजेंद्र बाबू की धरती है, जयप्रकाश बाबू की धरती है, मौलाना मधुल हक की धरती है। यहाँ सरकार जितना प्रयत्न कर ले दंगा कराने का, यहाँ की जनता दंगा होने नहीं देगी। यहाँ तक बिहार ने ये धमकी भी दिया है कि बिहार में सरकार किसकी है। हम सब भारत माता की कोख के जन्मे हुए सहोदर भाई हैं। हम सब मिल करके स्वागत करेंगे ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर का। हमारा अभियान चल रहा है सूफी संवाद का। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारी धरती पर ईश्वरीय बात को बताने के लिए, ईश्वरीय पाठ को पढ़ाने के लिए, राष्ट्रभक्ति गिनवाने के लिए, समझाने के लिए धाम से कोई आ रहे हैं। हम लोग उनका सम्मान करेंगे। सभी धर्म, सभी जात बात से ऊपर उठ करके सब लोग उनके स्वागत में लगेंगे और हर एक साधु की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। और वो कर्तव्य धर्म के एतबार से है, हम लोग सम्मान करेंगे। क्या देंगे ऐसे लोगों को जो संत का आना खराब मानते हैं, उन्हें आने के लिए रोकते हैं? उनके लिए तो बस जहन्नम है, जिसको आप नर्क कहते हैं, वो नर्क का रास्ता तलाश रहे हैं। हम सब लोग भारतीय लोग तो भाई स्वर्ग को ही अपनाते हैं। सपना में भी स्वर्ग, जगते चलते फिरते शादी ब्याह हरण मरण सब में स्वर्ग सामने रहता है और उनके केवल नर्क ही नर्क है। तो हम क्या करें? जो भी साधु आता है, संत आता है, वो ईश्वरीय बात को बताता है, रामायण की बात, गीता की बात और सारी किताबों की बात को रखता है। वो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करता। ये हमारा देश धार्मिक देश है। पाकिस्तान होता तो लगता कि बाबा को रोका गया है। ये तो हिंदुस्तान है, ये तो हिंदुस्तान है और बिहार अहम हिंदुस्तान का पार्ट है। इसलिए यहाँ रोकने वाला जो भी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी तंत्र मंत्र काम कर रहा है इस सरकार के साथ। लगता है कि पाकिस्तान के इशारे पर ये लोग सरकार चला रहे हैं।